नमस्कार। क्या हो अगर शांति पाने का जो तरीका हम सब जानते हैं वो असल में हमें शांति से और दूर ले जा रहा हो। आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करने वाले हैं जो मन को शांत करने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल सकता है। चलिए शुरुआत ही एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। हमारे समाज में हमेशा बिजी रहना एक तरह से अच्छा माना जाता है ना? पर क्या ये हो सकता है कि ये जो हमारी दिन रात की व्यस्तता है, ये असल में अपनी ही भावनाओं से दूर भागने का एक तरीका हो? तो सवाल ये उठता है कि अगर हर वक्त भागदौड़ करना सही जवाब नहीं है तो फिर इसका विकल्प क्या है। और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी चर्चा के केंद्र में लाता है। तो सबसे पहले उस झूठ को समझना जरूरी है जिसे हम सबने लगभग सच मान लिया है। देखिए, हमारे समय में शांति पाने का जो तरीका बताया जाता है ना, उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी गड़बड़ है। देखिए, ये झूठ ये है कि अगर हम कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बाहरी दुनिया की कोई भी चीज हमें अंदरूनी सुकून नहीं दे सकती। सोचकर देखिए, एक प्रमोशन, एक नया घर, ये सब तो बदलती हुई चीजें हैं। जब दुनिया खुद ही एक लहर की तरह बदल रही है तो उसमें स्थायी शांति भला कैसे मिल सकती है? अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। माइंडफुलनेस या ध्यान का जो पहला कदम हमें सिखाया जाता है, असल में वो पहला कदम है ही नहीं। ज्यादातर लोगों से यही कहा जाता है और फिर वो परेशान होते हैं कि उनका शरीर क्यों हिल रहा है, मन क्यों भटक रहा है। सच तो ये है कि सबसे जरूरी जो पहला कदम है वो तो छोड़ ही दिया गया। असली शुरुआत होती है अपने शरीर को स्थिर करने से। ये बात बिल्कुल सीधी है। अगर शरीर ही बेचैन है तो मन कैसे शांत रह सकता है? जब तक हम अपने शरीर को एक जगह आराम से सचेत होकर स्थिर नहीं करते, हमारा मन भी यहाँ वहाँ भटकता ही रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत को बनाने से पहले एक मजबूत नींव तैयार करना। तो एक बार जब शरीर स्थिर हो जाए तब अगला कदम है प्रत्याहार। इसका सीधा सा मतलब है अपने ध्यान की दिशा को बदलना। बाहर के शोर से, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर उसे अंदर की ओर मोड़ना। तो ठीक है, शरीर शांत हो गया, ध्यान भी अंदर की तरफ आ गया। अब क्या? अब शुरू होता है मन के साथ असली काम। और यहाँ पर हम अपने विचारों से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें बस देखना सीखते हैं। ये उदाहरण कितना कमाल का है ना? सोचिए कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और आपके जो विचार हैं वो गुजरती हुई ट्रेनों की तरह हैं। आपको हर ट्रेन पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस खड़े होकर उन्हें आते और जाते हुए देख सकते हैं। और यहीं पर वो जादुई पल आता है। मैं दुखी हूं कहने की बजाय जब हम ये पहचानते हैं कि ओह, ये दुख का एक विचार है और मैं इसे देख रहा हूं, तो उस विचार की पकड़ हम पर से ढीली हो जाती है। हम ये समझ जाते हैं कि हम वो विचार नहीं हैं, हम तो उस विचार को जानने वाले हैं। अब बात सिर्फ देखने की नहीं है, अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी स्पष्ट और केंद्रित सोच का इस्तेमाल करते हैं। ये जो विवेक बुद्धि है, यानी विजडम इंटेलेक्ट, ये सिर्फ विचारों को देखती नहीं है, ये उन पर एक टॉर्च की तरह रोशनी डालती है। ये धीरे से सवाल करती है, क्या ये विचार सच में सही है? ये हमें दिखाती है कि असलियत क्या है और हमारी उम्मीदें क्या है। यहाँ मकसद कंट्रोल करना नहीं, बल्कि चीज़ों को साफ साफ देखना है। तो अब तक हमने शरीर को स्थिर करना सीखा, ध्यान को अंदर लाना सीखा और फिर विवेक से अपने विचारों को देखना सीखा। ये सारे शक्तिशाली कदम जब एक साथ मिलते हैं तो एक पूरा ढांचा तैयार होता है। और वो है ये ब्रीथ फ्रेमवर्क। बी यानी बिल्ड द इनर ग्राउंड, अपनी आंतरिक जमीन तैयार करना। आर रिटर्न द सेंसेस इनवर्ड, यानी अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। ई एक्सपीरियंस द ऑब्जर्वर, यानी उस देखने वाले का अनुभव करना जो आप खुद हैं। ए एक्टिवेट विजडम इंटेलेक्ट, यानी अपनी विवेक बुद्धि को जगाना। टी टेन द ब्रेथ, यानी अपनी सांस का ध्यान रखना। एच हार्मोनाइज विथ मंत्रा, यानी मंत्र के साथ एक लय बनाना। और आखिर में ई एंटर नॉन डूइंग अवेयरनेस, यानी बिना कुछ किए बस होने की अवस्था में प्रवेश करना। ये एक तरह से अंदरूनी शांति तक पहुंचने का पूरा रोड मैप है। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस सांस पर ध्यान लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस फ्रेमवर्क में सांस को उसकी सही जगह दी गई है। सांस एक बहुत जरूरी टूल है, पर जो असली बदलाव लाता है वो है हमारा विवेक। सांस उस विवेक को, उस स्पष्टता को बनाए रखने में एक पुल की तरह काम करती है।
और ओम शांति जैसा कोई मंत्र उस रास्ते पर एक खुशबू की तरह है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा असली स्वभाव तो शांति ही है। और फिर हम पहुंचते हैं अपने असली लक्ष्य पर, यानी अकर्ता भाव की जागरूकता। ये कुछ करने की स्थिति नहीं है, ये बस होने की एक सहज अवस्था है जहां शांति और सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है, बल्कि वो हमारा स्वभाव बन जाती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। एन हॉफमैन, जिन्होंने इस अभ्यास को किया, वो अपना अनुभव कुछ ऐसे बताती हैं। सुनिए कि इसका असल जिंदगी में कितना गहरा असर हो सकता है। ठीक इसी तरह एक और भागीदार, मीड एंड्रूज, शांति और सुरक्षा की उसी गहरी भावना को महसूस करते हैं जो इस अभ्यास से पैदा होती है। ये हमें याद दिलाता है कि असली सुरक्षा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटे तो ये पूरा सफ़र कुछ करने के लगातार संघर्ष से निकलकर बस होने के सहज सुकून में आने का है। और असली बात यह है कि जागृति या एनलाइटनमेंट कोई रहस्यमयी या जादुई अनुभव नहीं है। ये बस कुछ सीखने लायक बदलावों की एक सीरीज है, जिससे हम अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी जिंदगी के साथ एक नया रिश्ता बनाते हैं। तो अंत में सवाल बस इतना ही है, क्या हम अपनी व्यस्तता को और बेहतर बनाने की दौड़ में ही लगे रहेंगे, या फिर अब हम अपनी जागरूकता को, अपने अंदर के सुकून को निखारने के लिए तैयार हैं?